गुलाम मुस्तफ़ा जो है मोहम्मद इस्लाम साहब का छोटा लड़का और मेरे भाई हैं छोटा, वो जो है पूरा प्रॉपर्टी का अपना हड़प करने का पोजीशन में ले लिया। ना चचा को कुछ आज तक आमदनी दे रहा है, ना हमको दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा, और पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम से करवाना चाह रहा है। करामत अली का प्रॉपर्टी में जिसका जिसका हक है सबको मिलना चाहिए और सबको बराबर का हिस्सा होना चाहिए, और तुम्हारा जो हक है तुम भी अपना हक लेते रहो। सारा कोर्ट में मामला है, यहाँ तक के लाल बाज़ार में उसका जो है से कंप्लेन किया गया, वहाँ कंप्लेन दिए हैं, डीसी ऑफिस दिए हैं, मारा मारी भी किया और साइड में टांड करके लेके चला गया। और उन लोग सब मिल करके पूरा वीडियो दिखाया, वीडियो में है, पूरा तोड़ ताड़ के उन लोग को हवाले कर दिया। आदमी को निकालो, उसके बाद मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए, हमारे सामने में जो लेफ़्ट साइड में बैठे हुए हैं इनका नाम मोहम्मद अजीम है, और ये मोहम्मद अजीम साहब की अहलिया है, नज़मा खातून है। तो और बाकी इनकी साहबजादियाँ हैं और रिश्तेदार है, चचा वगैरह है, सब लोग आपस में बैठे हुए हैं। मामला कहाँ का है, किस तरीक़ा का है, नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। मामला थोड़ा संगीन है कि इनके वालिद साहब के नाम से नहीं, दादा के नाम से इनकी प्रॉपर्टी थी करामत अली साहब की। 6 नंबर रिपर इंस्टीट्यूट में एक होटल है, छोटा मोटा होटल है, बहुत बड़ा भी होटल नहीं है। आप किदवाई दवाखाना के बगल में जस्ट जाएंगे तो छोटा ऐसा एक होटल है, रफ़ी अहमद किदवाई रोड के मैन पर, मगर एड्रेस 6 नंबर रिपर इंस्टीट्यूट आता, और बैक पर्सन में एक छोटा ऐसा रूम है। इनके करामत अली साहब का इंतकाल हो गया था 7/8/1970 को। करामत अली के साहबजादे थे मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद मोइनुद्दीन। 4 साहबजादे थे, एक साहबजादी, राइट ना, एक साहबजादी। तो करामत अली के सबसे बड़े बेटे थे मोहम्मद इस्लाम। तो उस वक्त के तमाम भाइयों ने मोहम्मद इस्लाम के नाम से वो जगह को उनके नाम से कर दी। मगर आज मोहम्मद इस्लाम के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मोहम्मद अजीम, दूसरे का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। बाकी इनके जो 3 चचा है वो गाँव में रहते हैं, और ये खुद करामत अली के पोते हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनके एक चचा ने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद जो है कहा गया है कि आप इसको जो है देख रेख करेंगे, आप इसको देखेंगे, इसलिए कि इन लोग के रिपोर्ट के मुताबिक, अजीम साहब के रिपोर्ट के मुताबिक, कि सारी चीज़ें दुकान को जो दखल है इनका भाई ना गुलाम मुस्तफ़ा ने कर लिया है। बाकी कोई भी चचा को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा के बड़े भाई है, उसको भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के बाद सबसे पहले तो इनको साबित करना पड़ा कि भाई ये करामत अली के पोते हैं, और मेरे दादा ने ये जगह खरीदी थी, और दादा की जगह के खरीदने के बाद ही सारी चीज़ें सामने में रही। मगर इन लोग के चचा को भी पता नहीं था कि इनका भाई इनके साथ लास्ट में बेईमानी करेंगे, इंसाफ के साथ नहीं देंगे। इन्होंने, अजीम साहब ने ये कहा है, इनके मुताबिक सारी बातें कर रहा हूँ। ये अभी भी अंडर कोर्ट है, मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चलने के बाद जो नेक्स्ट अगली सुनवाई जो होनी है 25 अक्टूबर 2024 को होनी है।
केस अंडर कोर्ट में है, प्रोसेस में है, पेंडिंग है। कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया था कि आप उस पर ताला लगा दीजिए, वकील ने इनको बताया, मगर पुलिस की मौजूदगी में जैसा कि अजीम साहब ने कहा कि ताला को खोल दिया गया। क्या मामला है, नहीं मामला है, डायरेक्ट हम समझते हैं। आपके साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या प्रॉपर्टी है, किसके नाम से, डिटेल आप। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी करामत अली का है शुरू से। और करामत अली कौन हुए? करामत अली मेरे दादा हुए। उनके 4 लड़के हैं, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद नईमुद्दीन और छोटा वाला का नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। ये 4 लड़के हैं उनका, और हम उनके पोते हैं। ठीक है। और हमारे दादा का इंतकाल करीब करीब आपका 7/8/1970 को इंतकाल हो गया। उसके बाद उस टाइम कुछ पढ़ी लिखी की बात होती नहीं थी, जुबानी बात होती थी। तो सबसे भाई में मशवरा लोग किए कि बड़े भाई के नाम से होगा तो सबका हो जाएगा, अगर छोटे किसी का किया जाता है तो बड़े का नाम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बड़े भाई को मालिक मुख्तियार बना के प्रॉपर्टी का देखभाल का उनको जिम्मे किया गया। कितना स्क्वायर फीट होगा जगह होटल? वो लगभग 150 करीब होगा, 150-200 करीब होगा। मापी जोखी नहीं किया गया है। ठीक है। हाँ, 200 करीब है। और एक तो छोटा रूम है 10 बाय 10 का। ठीक है। ये प्रॉपर्टी दादा का है। और वो प्रॉपर्टी को पूरा गुलाम मुस्तफ़ा अपने अंडर में रख करके पूरा। गुलाम मुस्तफ़ा कौन हुए आपके? गुलाम मुस्तफ़ा जो है मोहम्मद इस्लाम साहब का छोटा लड़का, और मेरे भाई हैं छोटा। वो जो है पूरा प्रॉपर्टी का अपना हड़प करने का पोजीशन में ले लिया। ना चचा को कुछ आज तक आमदनी दे रहा है, ना हमको दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा, और पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम से करवाना चाह रहा है। बाड़ी वाला के पास भी गया था, बाड़ी वाला भी यही मशवरा दिया कि बड़ा लड़का का नाम कीजिए, मगर हमारे वालिद मोहम्मद इस्लाम साहब ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारा जो है मशवरा देने वाले, हम जिसको भी दे सकते हैं। तो बाड़ी वाला उसको भगा दिया और नाम अभी तक नहीं किया है। मगर गुलाम मुस्तफ़ा ऑलरेडी वो पूरा कब्जा करके और पूरा प्रॉपर्टी का मालिक बन करके पैसा खा रहा है, और हमको भी नहीं दे रहा और न किसी को दे रहा। ठीक है। उसके बाद कोर्ट में कब आप गए? कोर्ट वो जब नहीं दे रहा है, फिर हम उसको बोले कि ऐसा किया जाए कि इसको जो है से आधा किया जाए और सबका हक मिलना चाहिए। करामत अली का प्रॉपर्टी में जिसका जिसका हक है सबको मिलना चाहिए, और सबको बराबर का हिस्सा होना चाहिए, और तुम्हारा जो हक है तुम भी अपना हक लेते रहो। मगर वो किसी को हक देने से इनकार चला गया और सारा प्रॉपर्टी को हड़प करने का पूरा अपना पोजीशन बनाया। फिर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाए। सारा कोर्ट में मामला है, यहाँ तक के लाल बाज़ार में उसका जो है से कंप्लेन किया गया। वहाँ कंप्लेन दिए हैं, DC ऑफिस दिए हैं, काउंसलर को दिए हैं। ये देख लीजिए, ये जो ताला खुलवाया गया था, पुलिस वगैरह भी सामने में मौजूद है, नहीं है, किस तरीके से है, मारपीट भी कर रहा, ताला भी तोड़वाया जा रहा है। वो फुटेज है, वीडियो है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मारी भी किया और साइड में टान करके लेके चला गया, और उन लोग सब मिल करके पूरा वीडियो दिखाया, वीडियो में है, पूरा तोड़ ताड़ के उन लोग को हवाले कर दिया। आदमी को निकालो, उसके बाद पुलिस को चाहिए, और खासकर पार्क स्ट्रीट के जो भी जिम्मेदारान इसके पास आए थे, तो क्या उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? 109 समथिंग इसका सूट नंबर है, ये सब सारी चीजें
अंडर द कोर्ट प्रोसेस है। मेरे कहने का मतलब, मेरा बार बार ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। द सेड ओरिजिनल टेनेंट करामत अली, डेट करके फ्राइडे डेटेड 7/8/1970 को, नेटिव प्लेस फला फला गांव में है, स्टेशन इसके अंदर में है। इस तरीके से सारी चीज़ उनके तमाम लड़के का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, 6 नंबर रिबन स्ट्रीट वगैरह है। तो ये पकड़िए, कोर्ट का ऑर्डर भी है, सब चीज़ है। हाई कोर्ट का है, ये दिखाया जाए कि नेक्स्ट केस जो पेंडिंग, जो हेयरिंग डेट है वो 25 अक्टूबर को होना है। ये केस पेंडिंग है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ें अदालत में होता है, अंडर जुरिडिक्शन होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस के पास भी हक नहीं होता। तो पुलिस को किसने राइट दिया कि ताला खुलवा करके, और एक आदमी को जो कंप्लेनर है, पिटिशनर है, वो कंप्लेन कर रहा, उसको सब लोग जो है एंटी सोशल वगैरह, जैसा कि इन्होंने कहा, कुछ लोग को लेकर के आए, वो जो है पुलिस को लेकर आया, कुछ गुंडों को लेकर के आया। पुलिस लोग हमको आकर के पूरा साइड आपके बात क्यों ना, आप पेपर नहीं देख रहे हैं? पेपर इससे पहले हम डीसी ऑफिस में भी ऑलरेडी जमा किए हुए हैं और थाना में भी जमा कर दिए थे। और उसके बाद में एक पेपर हम सेटल के ऊपर लगाए थे, उसको भी पुलिस जो है गुलाम मुस्तफ़ा के थ्रू फड़वा के फेंकवा दिया। और उसके बाद में पैसा वैसा ले करके सारा काम खेला और उसको हवाले कर दिया। और दूसरे ये है, फिर हमको घिसेट के गाड़ी में लेके चला, गाड़ी में टॉर्चर कर रहा है। कौन गाड़ी में लेके गया? वो पुलिस गाड़ी में लेके गया और बोल रहा था, गाड़ी में ले आके बोल रहा है तुम हमको 5 लाख रुपया दो है। सच बोल रहे हैं कि झूठ? नहीं, कैमरा के सामने चल रहा है। 5 लाख रुपया दो है, और नहीं तो तुम मर्डर हो जाओगे। ये प्रॉपर्टी पर तुम नजर नहीं डालो, प्रॉपर्टी पर। कौन बोल रहा है? ये पुलिस बोल रहा है, हमको गाड़ी में टॉर्चर किया और फिर अंदर ले जा करके हमको डंडा दिखा रहा है, बहुत टॉर्चर किया, बहुत तरह तरह के नाना तरह का हमारे साथ हेरेस भी किया। और बराबर हमारे बच्चे को उठा करके ले जा करके और हेरेस करवाता है गुलाम मुस्तफ़ा, पैसा दे करके पुलिस को। पुलिस हमको 1 साल से हेरेस कर रही है पाकि स्ट्रीट से। दूसरा नंबर ये है कि पुलिस जो भी हमारे साथ करती है, ये अच्छा काम नहीं करती है। कभी घर को कब्जा करवा देती है, कभी ताला तोड़वा कर उसको हवाले कर देता है, सब पैसे के बिना पर। और ऊपर से हमको बोल रहा तुम मर्डर हो जाओगे, प्रॉपर्टी पे तुमको जाना नहीं है, घर छोड़ के चले जाओ। नाना तरह का हमारे साथ में वो अत्याचारी और जुलूम करते रहता। क्या होता है आपके हस्बैंड के साथ, क्या मामला है? बहुत तरह का मामला, वो लोग हर वक्त बदमाशी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें नहीं करें। वो लोग अपने जी डरे हुए तो हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी बाल बच्चे लेकर के परेशान रहते हैं, कहाँ रहे हैं। हम लोग को भी तो चाहिए कि हाँ बाल बच्चे के लिए कुछ चाहिए, हिस्सा है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या कहें। और शौहर को भी, लड़का को भी जो वो जो कितना 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को जो हुआ था, जी क्या हुआ था? कुछ नॉलेज था आपको? जी नॉलेज तो ऐसा बात नहीं था। हाँ जी, सब हुआ है मारा पीटी, पर हमको वही बात का मालूम नहीं था। मगर मालूम हुआ कि मारा पीटी हुआ, सब हुआ। और मेरा लड़का को धमकी भी दिया गया है। जी, बड़ा लड़का का दिया, वही गुलाम मुस्तफ़ा धमकी दिया है कि मार देंगे, बदमाशी करोगे जान से मार डालेंगे। एक बच्चा को भी कह रहा है कि तुम लोग ये सब बदमाशी करना छोड़ो, नहीं तो मार देंगे। ये धमकी दिया जा रहा है। हमको भी धमकी दिया है कि अगर प्रॉपर्टी के अगर आओगे ना चक्कर में, तो तुम्हारा बीवी बच्चा को जिंदा नहीं रहने देंगे और तुम्हारे बेटा लोग को मर्डर कर देंगे है, सब कुछ ऐसा करके। और पहले भी इसका क्रिमिनल में उसका कुछ रिकॉर्ड है पहले भी है, उससे हम पूरे सहमे हुए हैं। और पुलिस इसमें उसका पूरा सहमत दे रहा है। पुलिस के जरिए हर काम करके वो हमको हेरेस करते रहता है और पुलिस भी हमको हेरेस करते रहती है। सरप्राइज चैनल से क्या चाहते हैं और बंगाल की जनता? बस सिर्फ हम यही चाहते हैं, पूरे जहाँ तक ये खबर जा रही है सबसे हम मदद चाहते हैं। और हमारी जो हक है वो हम हक सब, और जिनका हक है सबको हम हक दे। चचा वगैरह है या उसकी हक है या मेरा हक है, जो इस प्रॉपर्टी में जिसका हक है, हम चाहते हैं कि सबको हक मिलना चाहिए बराबर के लिए, और 1 लाख मोहब्बत बना रहे। और हम सभी से, जहाँ तक चैनल के माध्यम से खबर जा रहा है, सबसे अनुरोध है कि हमको मदद मिलना चाहिए और इस चीज़ को जो है से जो हक है हक मिलना चाहिए। और जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए जो है हर आदमी को मदद हमको चाहिए।
पुलिस कितना पैसा मांगी थी आपसे? पुलिस हमसे जो है 5 लाख रुपया, गाड़ी में हमको टोचर कर 5 लाख रुपया दो और घर छोड़ के। बोले नहीं कि हम गरीब आदमी, हम बोले गरीब आदमी है, हम कहाँ से देंगे? तो फिर ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा मारे जाओगे, मर्डर हो जाओगे, प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ। मैंने पैसा। ऑफिसर का नाम जानते हैं? ऑफिसर हमको उठा के लिया, नाम हम नहीं जानते हैं, मगर पूरा ये हादसा किस दिन? ये 16 तारीख को हुआ है। कितने बजे? 8 बजे से 9 बजे के अंदर हुआ है। जो ऑफिसर ड्यूटी में आने से? जी जी हाँ। और वो पुलिस जो हमको ले गया है, वो सब हमको घिसेट मेसेट करके उठा करके जबरदस्ती, हाँ, पूरा गाड़ी में जबरदस्ती घिसेट करके, वो वीडियो में सब दिख रहा है, पूरा वीडियो देख सकते हैं आप। आदमी को निकालो, उसके बाद जो करना मेरे भतीजा हूँ। ये भतीजा है जी। ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी करामत अली मेरे दादा के नाम से, ये सच बोल रहे हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल सच है। हाँ, सच है कि करामत अली का ही प्रॉपर्टी बना हुआ है। हाँ, लेकिन बड़ा भाई वो करामत अली जब डेट कर गए हाँ, तो इस्लाम साहब बड़े लड़का हुए, तो बड़े ही लड़का के हिसाब से उनको नाम में कर दिया गया। अब अभी जो है सो किसी भाई को हिस्सा नहीं दिए हैं, और वो इस्लाम साहब के 2 लड़के हैं। 2 लड़के में अभी बड़ा लड़का को भी कुछ नहीं देना चाह रहा, सिर्फ खाली छोटका को बस मुस्तफ़ा को नाम में करना चाह रहा। अब इसके चलते भाइयों को भी कुछ नहीं देना चाह रहा, और हाँ, भाइयों को भी, बड़ा बेटा को भी कुछ, बड़ा बेटा को भी नहीं कुछ नहीं दे रहे। हाँ, किसी को नहीं चाह रहा है। और हम लोग का कहना है कि सबको बराबर जैसा हिस्सा है सबको दे दीजिए। और दादा का प्रॉपर्टी है, जैसे इसका हक है, इसको भी 4 गो बाल बच्चा है, इसको कैसे है? उसका कोई है भी नहीं, एगो छोटा बच्चा है, एगो बीवी है, उसको सब देना चाह रहे हैं। अब इसको 4 लड़की है, बताइए, 4 लड़की है, 3 लड़का है, 7 है, और अपने 2 9 गो के पालन करता है। भाग दौड़ के मिस्त्री के काम करता है, इलेक्ट्रिक का काम ऐसा ही नहीं होता है, लेकिन भाग दौड़ के किसी तरह से काम चलाए, कैसे चलता है अल्लाह बेहतर जाने। किसी है, वही बात है। हम लोग का कहना है कि सबको मिलजुल के रहे, सबको हक दे दें। और वो इस्लाम साहब जो है सबको चाह रहे हैं कि खाली मुस्तफ़े को दे। वो हम लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। भतीजा लगते हैं। भतीजा लगते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों भाई जो है मिलजुल के रहे तो अच्छा बात है। और एक बात है कि ज़बरदस्ती नहीं की, कि जिस तरह से 16 तारीख के साथ घटना हुआ तो सुन करके हम लोग का बहुत हैरत हुआ है कि पुलिस जिस तरह से इसको घसट रहा है, हाँ, जिसका वीडियो बना हुआ है, तो हम लोग बहुत अफसोस आया। उस टाइम में हम लोग नहीं थे वहाँ पर, हाँ, लेकिन सुना वीडियो में जब देखें तब ये देख करके बहुत तजुब लगा कि पुलिस का ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात तो। और एक बात है, अरे हक है तो हक दो, नहीं तो ऊपर से क्या जवाब दोगे? मिलना चाहिए, यही बात बोलने। हाँ, यही बात बोलने से हम लोग को हक मिलना चाहिए। हक मिलनी चाहिए ना? जी, अपने सब रिश्तेदार हैं। जी। ये देख सकते हैं कि पुलिस इनको जो लेके जा रही है, और ये हम लोग दिखा रहे हैं। आप देखिए बेचारे टोपी पहन के किस तरह धक्का मुक्का मार करके पुलिस लेकर के जा रही है। फुटेज है और ये इसलिए दिखाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, मतलब 1 साइडेड हमारे ख्याल से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। वो बहुत छुपके चोरी से जो है इसको लिया गया होगा। हाँ हाँ, ये देख लीजिए, इस तरीक़ा से कलकत्ता पुलिस के वर्दी में इस तरीक़ा से नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत अफसोस हो रहा है कि एक आदमी को सब आदमी मिल करके कॉलर पकड़ के लेके जाया जा रहा है। ये तो कंप्लेनर है, पिटिशनर है, इन्होंने कंप्लेन किया है। इससे पहले भी एक बार मारपीट हुआ है। हाँ, ये मेरे वालिद साहब हैं। इससे पहले हम, मेरे वालिद साहब और मेरे अम्मी वो घर में रहते थे, छोटे घर में, वो घर में रहते थे। इससे पहले आके घर का गेट पे तोड़ के घर के अंदर ज़बरदस्ती कूद के। बस कुछ नहीं, मेरे अब्बू का हक मिलना चाहिए। जैसे जिसका जितना भी हक है उस सबको सबका मिलना चाहिए, और मेरे अब्बू का भी मिलना चाहिए। बस हाँ, सबका मिलना चाहिए।
अगर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में सबका हक अगर मेंशन कर दिया गया है तो ये ज़रूरी है कि सबको उसका हक मिले। बस हम इंसाफ चाहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, मेरा काम था सच आपके सामने में रखना। सच को बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग हमेशा से पेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कारकर्दगी एज पर अजीम साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इनका कहना है पुलिस ने इनसे रिश्वत मांगा 5 लाख का, जैसा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मैं तो उस वक्त था नहीं। इनके इल्ज़ाम के मुताबिक 5 लाख मांगा और बहुत सारी बातें धमकी देने की बात की। अगर ये बात सही है तो ये गलत हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। एक गरीब आदमी, एक लेबर क्लास का आदमी, बेचारा गैर पढ़ा लिखा आदमी 5 लाख कहां से देगा? उल्टा तो उनको इंसाफ दिलानी चाहिए था, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए था। मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट के एतबार से पुलिस को काम करनी चाहिए था। और होता क्या है ना कि अंडर द टेबल बहुत सारे कामकाज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेन देन की बातचीत हो जाती है और अनऑफिशियली तरीके से सबको ताला खुलवा भी दिया जाता है, बंद भी करवा दिया जाता है। फिर कोर्ट में बोल दिया जाता है कि फला के कब्जे में है। ये सब चीज़ है, सब सिटिंग गेम से होता है मामला। बात समझिएगा। हमसे अच्छा जो हमारी नाजरीन और दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखती है कि किस तरीके से कारकर्दगी होती है, नहीं होती है। बेचारा एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो है कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट काट के, पुलिस के चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है। लास्ट में वो इतना परेशान होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी लेने से भी, जैसे कि इनको बोला गया कि तुम अगर प्रॉपर्टी के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिस ऑफिसर ने अगर ये जुमला इनके साथ अदा किया है, ये 16 तारीख का घटना है ना? कितने बजे का घटना है? ये 8 से 9 का बीच में ये घटना। रात में या सुबह में? सुबह में 8 से 9 बजे सुबह का घटना। आप जानते हैं कि सुबह शहर में सुबह का आमद और रफ्त कम रहता है। 16 तारीख का ये मामला हुआ है। तो उस वक्त वो पुलिस 6 नंबर रिपन स्ट्रीट में लेकर के, क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया था या किसी ने ऑर्डर दिया था कि पुलिस जाकर के ताला तोड़वा दे, खुलवा दे, उनके हाथ गुलाम मुस्तफा के हाथ में करवा दे? ऐसा अगर किया है, ऑर्डर है पुलिस के पास, तो बिल्कुल सही है। अगर ऑर्डर नहीं है, वन साइडेड आकर के किया है, तो एक कानून का रखवाला, एक कानून को जो वर्दी पहनता है, उसका काम होता है कि जितने देश की जनता है, अवाम है, या जो भी लोग हैं, सबके साथ बराबर इंसाफ करे। मेरा काम था आपके सामने में, आपकी अदालत में इनकी बातों को रख देना। शरीयत एतबार से जो हमारा शरीयत भी बोलता है, अगर दादा की प्रॉपर्टी है, दादा अगर इंतकाल, मतलब एक बेटे की प्रॉपर्टी है, उसके फादर इंतकाल कर जाते हैं, तो उनके जितनी प्रॉपर्टियां छोड़ के चले जाते हैं, तो शरीयत एतबार से उनका बराबर का हक मिलता है। बराबर सबको मिलनी चाहिए। बेटी है तो बेटी को मिलनी चाहिए। उनकी बेटी इंतकाल कर गई तो सारा मामला था करामत साहब के जितने बेटे, 4 बेटे, तो सबको बराबर मिलनी चाहिए था। और उसके पोते होते हो गए, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, 200 है। हमको आज निकल ऊपर वाले के पास जाना है, तो बेईमानी करके, अगर इस्लाम साहब भी बेईमानी करके अगर इस्लाम साहब ने अपने वालिद से, करामत साहब से अगर खरीदा था, पैसा दिया था, अगर वो किसी के नाम में दे देते तो वो ठीक है। अगर इस्लाम साहब ने प्रॉपर्टी को नहीं खरीदा था तो शरीयत एतबार से तमाम भाइयों ने उनके नाम से किया था, तो ईमानदारी के तौर पे तमाम भाइयों को बांट के दे देनी चाहिए। जिंदगी कुछ दिन की है, सारी जिंदगी आखिरत में रहना है। शरी मामला है। अगर हम शरीयत की बात करते यही इंसाफ नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? बेचारे मजदूर आदमी जो है कहाँ जाएंगे, किस तरीके से? 4 इनकी बेटियां हैं, उसकी परवरिश करना है। 2-3 बेटे, कितने बेटे? 3 बेटे हैं, 4 बेटियां, 4 बेटियां है, वाइफ है, तो सारे लोग हैं और बाकी इनके और भी चचा लोग करके है। तो एक ही चीज चाहते हैं कि जिस पुलिस से इनके साथ गलत किया उनके साथ इंसाफ मिले। और इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है रिश्वतखोरी का, पुलिस इनसे पैसा मांगा है। सच बात हमने आपके अदालत के सामने रखा। अजीम साहब के इंसाफ के लिए आप लोग सामने में आइए, इनको इंसाफ दिले। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ